सुदर्शन न्यूज का इलेक्शन एक्सप्रेस शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के महादलित बस्ती में हूँ। साथ की जो मंटू यादव हैं, जो आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के फाइट ब्रांड नेता है, लेकिन क्या ऐसा माहौल पैदा हुआ कि बीजेपी में आ चुके हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका मंटू जी। आपको भी चैनल का हमारे तरफ से स्वागत है भाई। आपने राहुल जी के भक्त थे, राष्ट्रीय जनता दल के फाइट ब्रांड नेता थे, क्या ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? अरे भाई, हम राहुल तिवारी के 15 बरस 10 बरस तक उनके साथ मजबूती के साथ हम थे। 5 बरस उनके साथ मित्रता थी। 15 बरस से हमारा उनका संबंध बहुत गहरा था। बाकी उन्होंने आम पब्लिक के साथ छोड़िए ना, आम कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा मैंने हम उनको देखा। कभी कल बोलते हैं चुनाव का समय आता है तो बोलते हैं कि तेज नारायण सिंह चुनाव लड़े तो का भइल, भुटेश्वर भाई चुनाव लड़त रहन तो का भइल, मदन यादव लड़िहन तो चुनाव का भइल। अरे ये बात मंटू यादव के सुनौला के का फायदा बा? ये अपने भी रख तू। और रहल बात उनकर कार्यकलाप के पूरे क्षेत्र में देखल जा तो कार्यकलाप से इतना नाराज बा। बिया नगर पंचायत में तो मैंने कहीं के नहीं थे। वार्ड नंबर दलित बस्ती में, महादलित बस्ती है वार्ड नंबर 8, एजा मौर्य बाबा तौर चौतरा बनावे के मांग करल जाते रहे, और घेराबंदी करे के मांग करल जाते रहे, चापाकल गलावे के मांग करल जाते रहे। बाकी वहाँ के कई बार महादलित के लोग भी कहलक, कई बार हम भी कहनी, ओकरा बावजूद भी हो काम ना भई। आ गरीब के उत्थान करे खातिर, चाहे हमनी के उत्थान करे खातिर ए प्रति हमनी के लागल बन जा। और में देखनी जा विशेषर बाबा के लड़का के जो राकेश बड़न, इनका में उन्हें सहार बा, मिलनसार बड़न, सबके मिलत रहन जुलत रहन। और कहत न कि एक बार कम से कम हमरा के चांस दो लोग। अरे दोनों दिन तो पंडित जी बड़न, एक बार ओने दिल, एक बार अब की बार एने द, आ देख ला स्थिति कैसन बा। अब की बार हमरा के मदद करो लोग। अगर हम काम ना करब, हम ना तार लोग के प्रति खड़ा उतरब तो आवेला समय में हमरा के बदल दिहल। मंटू यादव 10 साल पहले, कुछ दिन पहले बिया नगर पंचायत का पूरा अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, क्या लग रहा है माहौल नगर के अंदर, कितना वोट पैदा करिएगा? इस बार जो नगर का माहौल है, तो अब की बार तो आर.के. सिंह लड़े थे तो मोटा मोटी 7500 के करीब वोट पड़ा था। और ये बोलते हैं सुदामा प्रसाद जी का कम से कम 3500-3400 वोट मिला था। और इस बार के चुनाव में जो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तिवारी जी 22 से 23 के अंदर में रहेंगे, और 95, 94, 93 मैंने 10,000 के अंतर्गाल में बीजेपी बिहिया में लीड करेगी। लेकिन मतलब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव का रेशियो साफ अलग होता है, ठीक ना? ठीक है, बाकी यहाँ पर 9,500 से ऊपर बीजेपी राकेश ओझा का पक्ष में वोट पड़ेगा, और 2022 के लपेट में इनका वोट पड़ेगा। इनको कम से कम 1000 से 1200 या 1500 इस बार आपकी बार माइनस होंगे। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके समुदाय जाति के लोग, यादव जाति के लोग कितने लोग लगभग परसेंटेज लोग बीजेपी के साथ हैं? कम से कम 10 से 15% लोग इनके साथ है। मोटा मोटी 5 से 7,000 8,000 यादव समाज का वोट राकेश ओझा को मिल रहा है। 14 नवंबर को जीत का फासला कितना रहेगा? हमको देखने से 15 से 18,000 का जीत होगा, जिसमें 18,000 से कम से वोट से राकेश ओझा नहीं जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको? और ये जो इस बार का जो चुनाव जो 6 तारीख को होगा ना, 6 बार का जो चुनाव हो रहा है, जो 6 तारीख को वोटिंग पड़ेगा, वोटिंग में बहुत से लोग कहते हैं, आरजेडी के लोग भी, हम तो आरजेडी भाई छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ से यहाँ राकेश में हमने अपना व्यवस्था जगह। नीतीश बाबू का भी कार्यकलाप जो बहुत अच्छा है, सराहनीय है, महिलाओं को उत्थान करते हैं। और 6 तारीख को जो वोटिंग पड़ेगा, और वोटिंग के बाद शाहपुर में जो बहुत से पहले हाला हुआ करता है कि 3 बार जीतेंगे तो वो मंत्री बनेंगे, हमको आपको आज ही विश्वास दिलाते हैं आपको चैनल से कि मंत्री नहीं बनेंगे, पटना में जाके ये सैलून मंत्री बन जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का है, जो पूरे देश में ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है, ठीक ना? इसमें क्या लग रहा है कि अगर मंटू तिवारी कम से कम 10,000 वोट से चुनाव जीत जा रहे हैं तो इसे क्या संदेश देंगे? 10,000 से जीतने की स्थिति में नहीं, उनको तो हम लोग पहले ही से कर दिए हैं कि अब की बार से वो पटना में जाएंगे और स्वतः सैलून मंत्री बनकर रह जाएंगे। जीतने की कोई स्थिति उनका नहीं है। क्या लग रहा है माहौल? जो मंटू यादव ने कहा वही होगा, और आपकी विदाई है उनका, विनाश उनका चल गया। विकास के मुद्दे हम वोट दे रहे हैं। और एनडीए जनता को क्या चाहिए? राशन फ्री, बिजली फ्री, आयुष्मान कार्ड फ्री, आपको कन्या योजना फ्री, हर एक सुविधा फ्री मिल रहा है। अब जनता क्या चाहिए? विकास के मुद्दे वोट देंगे हम लोग। जितने भी माझी परिवार है सब वोट देंगे हम लोग को। और मैं इनको तहे दिल धन्यवाद देता हूँ पार्टी में आने के लिए। मैं दिल से गले मिलता हूँ इनसे।
मंटू यादव पहले नगर का अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय जनता दल का फायर ब्रांड नेता थे, लेकिन अब बीजेपी में आखिर क्यों चले आए? विकास की मुद्दा देखते हुए युवा युवा लड़का है, काम करेगा जोश में। इनको देखे 10-22 तक काम नहीं किए, अपने बदल दिया। घर का भी परिवर्तन हुआ, बदली होता है, बदली हुआ है। क्या लग रहा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या चल रहा है? मत वोटिंग के लिए लगभग 36 घंटा बाकी है, लगभग स्टार्टिंग का वोटिंग का। जैसा अब कोई बोलने की जरूरत नहीं है, सारे सोशल मीडिया पे या जिस भी गांव में हम लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमारे प्रत्याशी को। इस बार राजद की हार तय है यहाँ शाहपुर विधानसभा से। सभी लोग विकास चाहते हैं जो 10 सालों में नहीं हुआ है शाहपुर में, इसीलिए सब लोग बदलाव भी चाहते हैं। जितने भी यहाँ पे आसपास भी आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, जितने भी मांझी जी हमारे जो साथ है अलायंस में है, उनके लोग भी जितने हैं सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी लोगों का समर्थन हमारे साथ। इस बार शाहपुर में कमल जरूर खिलेगा। बहुत तरीके के बदलाव होंगे। अगर विधायक हमारे समर्थन के रहेंगे तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो नगर पंचायत के स्तर से नहीं की जा सकती है, जिसमें विधायक का साथ बहुत जरूरी रहता है। लेकिन हमारे स्थानीय विधायक हैं, कभी हमारा साथ ऐसा नहीं दिया है, या छठ घाट का जमीन दिलवाने को लेकर हो या अंडरपास बनाने को लेकर हो, और इस सब मामले में वो कभी विधायक जी हमारे आगे नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। बिहियाँ के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। जो हमारे विधायक जी हैं, हम लोगों ने उनसे मांग की है कि सबसे जो जरूरी मुद्दाएं हैं या नगर पंचायत का भी जो सपोर्ट है वो आगे हमारे करेंगे। राहुल चौधरी साहब बोल रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। संभव नहीं है। अच्छा, उनका बोरिया बिस्तारा बन गया है। तो बोल रहे हैं कि देखिए जितना महादलित और पासवान का नेता मैं हूँ, नहीं कि चिराग पासवान है। सारे ही जो देख रहे हैं, इतना जो देख रहे हैं, सब माझी परिवार सब हम लोग के साथ है, सपोर्ट में है। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है शाहपुर का माहौल क्या चल रहा है? 36 घंटा बाद वोटिंग स्टार्टिंग हो जाए, बताइए। बस एनडीए चलेगा। अच्छा, लेकिन विधायक जी साहब कह रहे हैं कि तीसरी बार हम 100% डंके के चोट पर हैट्रिक लगाने वाला हैं। कहने वाले सब लोग अपनी जीत के डंका बजाते हैं, पर जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो पिछला राकेश जी के साथ हम लोग थे, उससे अधिक वोट निकलने वाला है। कहने का मतलब साफ स्पष्ट है कि विधायक जी साफ साफ बोल रहे हैं कि महादलित और पासवान का नेता मैं हूं, नहीं कि चिराग पासवान है। वो तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा आपकी बार। कहने की थोड़ी है कोई बात है। एनडीए सरकार जिंदाबाद। तो एनडीए से है, लेकिन महागठबंधन के लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि 14 नवंबर को बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे पूरे शाहबाद क्षेत्र से। ये तो 14 नवंबर को दोपहर के बाद ही पता चल जाएगा कि किसका सुपड़ा साफ हो रहा है। जिसका सुपड़ा साफ होगा उसके पास आप पहुंच जाइएगा। आपसे विशेष आग्रह निवेदन है, आप उसके पास पहुंचिएगा। उसको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरा सुपड़ा है कहाँ। सुपड़ा के खोज में वो बेचारा घूम रहा है। सुपड़ा का ही उसको पता नहीं चल रहा है कि सुपड़ा है कहाँ। सुपड़ा ये देखिए, सुपड़ा ये लो है जो कि खुलेआम हो गए हैं। आपका नेता कौन है? मांझी या तेजस्वी? माझी। क्या लग रहा है शाहपुर का माहौल क्या चल रहा है? बिल्कुल राकेशमय हो चुका है। अब पूरी जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है। अकेले राकेश ओझा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरे शाहपुर विधानसभा की जनता जो है चुनाव लड़ रही है। लेकिन तिवारी जी साफ बोल रहे हैं, विधायक जी बोल रहे हैं कि अगला बार 22,000 का अंतर जीत का अंतर था, आपके 50,000 का अंतर हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, हम लोग 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। माननीय विधायक जी को ये जानना चाहिए कि अति पिछड़ा सारे वोट जो है हमारे साथ है, चाहे वो माझी जी का हो या फिर चिराग पासवान जी को, सारे जो वोट है हमारे साथ है। क्या लग रहा है शाहपुर का माहौल अभी? 2025 फिर से नीतीश और मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। ये जन समर्थन देख लीजिए, माझी जी का समर्थन है और माझी जी का गठबंधन हम लोग के साथ है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और यहाँ से शाहपुर से राकेश जी ओझा जी जीत रहे हैं। क्या लग रहा है बढ़िया मांझी पे, जी? हाँ। आपका नेता कौन है, तेजस्वी या मांझी? आपका नेता? अच्छा, तो मांझी है तो कितने वोट दीजिएगा? कमल छापा। उसके साथ ही विकास का कार्य जो दिख रहा है, ये रोड से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से लेकर के तरह तरह के चीज, ये सब सारे चीज, बिजली देख लीजिए, बिजली भी उन्होंने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। उन्होंने स्वतः देना चालू कर दिया है, अभी से ही देना चालू कर दिया। आपकी मर्जी, अगर आपकी नीतीश बाबू की सरकार अच्छी अगर लगती है तो फिर आगे नीतीश जी को आप लाइएगा, लोग लाएंगे। नीतीश बाबू जब भी जाते हैं, देखिए अपने सभा में जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम आ गए हैं अपने काम के मेहनता का मजदूरी लेने के लिए। हम मजदूरी मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। अगर हम काम किए हैं तो हमारे 2025 में 225 फिर से नीतीश से महागठबंधन लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि तो नारा है, कितना ला सकते हैं लोग? बहुत
बहुत अच्छा से हम लोग की सरकार एकच बनेगी। हाँ, 243 में लगभग 200 के लगभग वो। क्या लग रहा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 28 से 30 घंटा बाद वोटिंग स्टार्ट होने वाला लगभग माहौल क्या लग रहा है? माहौल एनडीए सरकार में बहुत बढ़िया माहौल है। जय राकेश तय राकेश पूरे शाहपुर विधानसभा में इस बार हम लोग प्रचंड जीत के हासिल करेंगे जी। लेकिन महागठबंधन लोग साफ बोल रहे हैं कि विधायक जी है ना, जो हम लोग आरजेडी का वोट और साइलेंट वोट हो चुका है, 14 तारीख हम लोग 50,000 वोट से चुनाव निकालेंगे। मंटू तिवारी के पास कोई भी बोलने का कोई बचा ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि हम लोग 40,000 वोट बोल नहीं रहा है, ये नहीं कहा। आज हमारे बिया मतीन के प्रांगण में कभी वो आते हैं देखने के लिए बिया के व्यवसायी लोग के ऊपर क्या बीतता है क्या नहीं। इस बार हम लोग पूरे भरपूर एनडीए की सरकार बनने वाली है और पूरे 2025 में हम लोग के लहर है। क्या लग रहा है हरिराम, क्या लग रहा है माहौल साहब? बस लग रहा है कि बदलाव निश्चित है। अच्छा, हाँ, मैंने क्या बदलाव निश्चित है? बदल इसलिए कि 10 साल बोल रहे हैं पहले अभी तो आरजेडी था, पहले बीजेपी में चला, एनडीए में चला है। कि विकास करने के लिए हम लोग इधर उधर कर रहे हैं कि विकास हो, विकास मेन मुद्दा है विकास का। क्या लग रहा है डीलर साहब? हम लोग जीत रहे हैं। और आपका गांव का 18 क्या चल रहा है? बीघा गांव का हमारे गांव में पूरे लोग जितने लोग हैं सभी लोग वोट राकेश ओझा को देंगे। भाई हमने साफ साफ बात की, बिहान नगर पंचायत के महादलित बस्ती में साफ साफ स्पष्ट है कि एनडीए की तरफ साफ रुझान है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऋतु बिहार भोजपुर।